नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी स्टार द पाक रिएक्शन चैनल। मेरा नाम है जावेद इकबाल और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अकबर अली। कैसे हैं अकबर अली आप? जी मैं ठीक हूँ। तो आज के मैंने हाथ बांध के नमस्ते किया, मेरे दोस्त ने आपको सलाम किया, तो इसका कुछ बेसिकली मतलब था। ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे बीच दुनिया में आजकल हर इंसान का कोई ना कोई मज़हब होता है। कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। तो मज़हबों पे हमारी अक्सर जो है वो लड़ाई हो जाती है। पर इन मज़हबों की लड़ाई की वजह से हम इंसानियत भूल जाते हैं कि जो सामने वाला शख्स है, अगर वो हिंदू है, अगर वो क्रिश्चियन है, अगर वो किसी और मज़हब से भी है, तो वो दर्द तकलीफ़ उसे भी हो सकती है जो हमें हो सकती है। अगर हम अपने आप को नोचेंगे तो जितना दर्द हमें होगा उतना ही दर्द उसके नोचने पर उसे होगा। तो मेरी कोशिश ये है, ये पैगाम आप तक पहुंचाने का कि हम लोग हर किसी के मज़हब की इज़्ज़त करें, क्योंकि रिस्पेक्ट वो चीज़ है, अगर आप दूसरे किसी मज़हब की इज़्ज़त करते हो तभी ही आपके अपने मज़हब को जो है वो इज़्ज़त मिलेगी और रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हमारे पास एक वीडियो भी है ऐसी, मैं चाहूँगा अकबर भाई वो वीडियो प्ले करें तो वीडियो हम भी देखें और आपको भी दिखाएँ। राहुल चोट लग जाएगी। राहुल कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांताबाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए, और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं, ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना, वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो क्या पंडित जी दादाजी की स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज, देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाई है, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह मैजिक! मैजिक! आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट। ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके, गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल!
जी, पंडित जी, पंडित जी। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। 1 साल से? एक आइडिया दूं? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे, आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हो तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कौन सा लड्डू है? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे।
सबको सम्मति दे भगवान, हर नजर में बशर में मौला तेरा ही गुमा हो, ईश्वर अल्लाह तेरो। हेलो, हाँ पूजा, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी। तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके? पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल, तुम कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। ये वीडियो जो है वो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखी, अकबर भाई ने पहले भी देखी है, और वीडियो मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी इन्जॉय किया मैंने इस वीडियो को देखकर। इसके जो यानी डायलॉग वगैरह थे, इसके जो भी चीज़ें, काफ़ी क्रिएटिविटी अच्छी है इसकी। तो अकबर भाई आप क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में, हमें क्या मैसेज मिलता है इस वीडियो से? अव्वल मैसेज तो ये मिलता है कि अपना हमें इंसानियत देखनी चाहिए, ठीक है। हम क्योंकि हिंदू मुस्लिम छोटी छोटी बात पर लड़ने में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ज़रा भी एक पंगा हुआ फौरन लड़ने में शुरू हो गए। तो इस वीडियो की मीन्स मेरे ख्याल से सब मुसलमान सब हिंदू तो एग्री नहीं होंगे इस वीडियो में जो दिखाया गया है कि दोनों फिरके एक है, ठीक है। इस चीज़ पर मेरे ख्याल से ना ज़्यादातर मुसलमान हैप्पी होंगे ना हिंदू हैप्पी होंगे। पर एक क्रिएटिविटी इसमें अच्छी है कि डरो नहीं, हिंदू है उसको हिंदू ही रहने दो, मुसलमान है उसको मुसलमान ही रहने दो, ठीक है। आप बस रिस्पेक्ट करो उसके मज़हब की, और अगर आप दूसरों के मज़हब की रिस्पेक्ट करोगे तो आपके मज़हब की खुद ही रिस्पेक्ट होगी। तो ये मैसेज है इस वीडियो में। हाँ, इसमें जो बच्चा सवाल करता है मुझे वो यार बड़े क्यूट लगते हैं इसमें। इस तरह वो बोलते हैं कि पंडित साहब को जो है वो खाने के पैसे मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते? और उस भिखारी को और अच्छा होगा। हाँ, भिखारी को जो बोलता है कि आप पंडित बन जाओ और आपको लोग खाना भी खिलाएंगे और उसके पैसे भी देंगे और आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मैसेजेबल थी, तो हमने देखी, हमें अच्छी लगी। तो इसमें से एक मुझे पता है कि कुछ लोग इसमें जो है वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह अकबर भाई ने बताया कि दोनों चीज़ें सेम नहीं हैं, दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों चीज़ें काफ़ी अलग अलग हैं। लेकिन ये है कि इस वीडियो का आप लोगों तक पहुँचाने का मकसद ये था कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसा रहने दो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जिस तरह अगर हम मुसलमान हैं और अगर कोई हिंदू है, ठीक है, तो ये हमें हमारी किताबें, ये हमें हमारा मज़हब सिखाता है कि आप किसी की ग़ीबत ना करो, आप किसी की बुराई ना करो। अगर कोई शख्स बुरा है तो उसके आपको पता है कि अगर उसमें कोई है, आप उसके ऐबों को छुपाओ। अगर आप अपने किसी दोस्त के ऐब को छुपाओगे तो अल्लाह आपके ऐबों को छुपाएगा। तो यानी ऐसी काफ़ी बातें हैं। एहतराम, मोहब्बत, जो रिश्तों में पासदारी होती है, नियत की सच्चाई, वो इंसानों को मज़हब ही सिखाता है। रियल लाइफ में मीन्स मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं जो अपना हिंदू हैं, और हमने कभी वो नहीं जता अपना इंसानियत देखी हमने, ठीक है ना। मैंने कभी उसके मज़हब के बारे में कुछ बोला ना उसने मेरे मज़हब के बारे में कुछ बोला। तो मैंने होली भी 1-2 बार मनाई उनके साथ, काफ़ी मुझे मज़ा आया। और उसने ईद भी मनाई मेरे साथ, तो उसने बोला ईद में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। तो हमें चाहिए हम एक दूसरे के जो त्योहार अपना त्यौहार है, त्यौहार में भी जाएँ, अपना त्यौहार भी एक दूसरे के इंजॉय करें। और अभी जो वायरस आया हुआ है पूरी दुनिया पर, अभी हमें हर किसी से अपना खतरा है। अब कोई खतरे की बात नहीं, अब सभी को सभी से खतरा है। और मैं बता चलूँ एक वाक़या कि मेरा एक दोस्त थे, उसका दोस्त, तो उसका ये वाक़या है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, कहा कि मेरे दोस्त का दोस्त थे, उसने एक हिंदू के वो गैदरिंग थी उसके दोस्त में, तो वो पुलिस वाला था हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो उसने क्या किया, वो हिंदू था तो वो भगवत गीता पढ़ता था और कृष्ण वगैरह इन सब के वो गीत गाया करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दोस्त ने ज़िद की, कहा कि आज तो तुम्हें कलमा पढ़ना ही पड़ेगा। कहा कि जो मुसलमानों का हमारा कलमा होता है, तो कहा कि आपको तो आज कलमा पढ़ना ही पड़ेगा। उसने बोला, वो फ्रेंड मुस्लिम था, तो उसने कहा कि यार नहीं, मैं कलमा नहीं पढ़ूँगा। और इस तरह ज़िद करते 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 उस हिंदू फ्रेंड ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको जो है वो कलमा सुनाता हूँ। उसने यकीन करें हाथ बांधा, अदब से
6 कलमे पूरे तर्जुमे के साथ सुनाए, जबकि वो शख्स हिंदू था। यानी अब देखो ना कि मतलब लोग जो लोग समझदार हैं, जो लोग ये समझते हैं, वो दूसरे की क्या मक्खी थी, मक्खी आ रही है हमारे स्टूडियो में मक्खी घुस आई है। तो चले इसी बात के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।